नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके बीच में करंट अफेयर की क्लास को लेकर। चलिए टाइम ज़ाया ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने XP100 की पहली खेप कहाँ निर्यात की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। एक चीज़ याद रख लेना, ये जो क्लासेज है ना आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं उतने ही क्वेश्चन लेके आऊँगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी ज़्यादा आपने कचरा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन ये 5 क्वेश्चन वो आपके लिए इनफ है, समझ गए। चलिए बात करते हैं भूटान, नेपाल, श्रीलंका या ईरान। XP100 क्या है? ये पेट्रोल की सबसे अच्छी गुणवत्ता के रूप में जानी जाती है। XP100, इससे ऊपर कोई पेट्रोल नहीं होता, याद रखना। ठीक है, तो ये क्या है? पेट्रोल की मापक इकाई है XP100। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का पेट्रोल होता है। ठीक है, अच्छा किसको भेजा है हमने श्रीलंका को भेजा है। किसको भेजा है? श्रीलंका को भेजा है। बात करें इसका निर्माण किसने किया है? XP100 का निर्माण किसने किया है पेट्रोल का? इसका निर्माण किया है आपकी मथुरा रिफाइनरी ने। किसने? मथुरा रिफाइनरी ने इसका निर्माण किया। मथुरा रिफाइनरी ने इसका निर्माण किया है, याद रह जाएगा। मथुरा रिफाइनरी ने इसका निर्माण किया है। अच्छा, मथुरा आप जानते हो यूपी में स्थित है, अब इतने मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखना, समझ गए। चलिए ये क्वेश्चन तो यहीं समाप्त हुआ, लेकिन कुछ और बातें कर लेते हैं, कुछ विशेष और चीज़ें बात कर लेते हैं। तो देखिए एक बड़ा फेमस आपकी स्टेचू ऑफ वेलोरा नाम से प्रसिद्ध एक स्टेचू है, जिसका नाम है स्टेचू ऑफ वेलोरा। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ये गारंटी है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ये स्टेचू ऑफ वेलोरा, स्टेचू ऑफ वेलोरा कहाँ स्थित है? ठीक है, स्टेचू ऑफ वेलोरा की बात करें तो स्टेचू ऑफ वेलोरा, पहले बात तो ये स्टेचू है किसका? तो ये आपके असम के एक बहुत बड़े मतलब क्रांतिकारी हुआ करते थे। नाम था उनका लाचित। अब असम का है तो नाम तो ऐसा ही होगा ही, लाचित बोरफुकन। ये बड़ी क्रांतिकारी हुए हैं असम के। ठीक है, और इनकी ये क्या एक प्रतिमा बनी है, कितने फीट की? तो 125 फीट की एक प्रतिमा है इनकी। ठीक है, 125 फीट की प्रतिमा है, जिसे स्टेचू ऑफ वेलोरा भी कहा जाता है कहाँ? तो देखो नाम से ही है, असम के हैं तो मूर्ति भी कहाँ होगी? असम में होगी। लेकिन असम में भी प्रॉपर जगह पूछे तो एक जगह आती है जिसका नाम है जोराहट। कौन सी जगह है? जोराहट। अब जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं, ज्योग्राफी पढ़े हैं, उनसे मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ, ये जोराहट हमने कहाँ पढ़ा था? और ये इसका आंसर मुझे चाहिए कि जोराहट है क्या, किसके लिए प्रसिद्ध था? ठीक है, कहाँ था? ठीक है, हिंट मैं दे सकता हूँ, आपकी एक नदी है जिसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब मुझे आप मैसेज करेंगे कि क्या था जोराहट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10वां विश्व जल मंच कहाँ प्रारंभ हुआ? 10वां विश्व जल मंच कहाँ प्रारंभ हुआ? आप मुझे इसका आंसर दीजिए। बाली, जकार्ता, थाईलैंड या कंबोडिया? बाली, जकार्ता, थाईलैंड या कंबोडिया? आंसर दीजिए अपना। चलिए नहीं पता कोई बात नहीं, मैं आंसर दे देता हूँ, बता देता हूँ आपको। इसका आंसर होगा बाली। बाली कहाँ है आपका? इंडोनेशिया में। जकार्ता भी इंडोनेशिया में ही है, लेकिन बाली स्पेशली यहाँ हुआ है ये। ठीक है, अच्छा पूछ ले, ये तो 10वां है, 9वां कहाँ हुआ था? जल को लेकर कोई विश्व मंच हुआ था। पानी की खपत कम हो, पानी को कैसे बचाया जाए, पानी पर विशेष रूप से बातें हुई थी पानी के लिए। मतलब वाटर को कैसे मतलब प्रॉस्पेरिटी क्या होगी उसकी, उसको कैसे बचाया जाए, उससे रिलेटेड कुछ थीम, उससे रिलेटेड कुछ काम किया गया था। अच्छा पूछ ले, 9वां कहाँ हुआ था? तो 9वां तो हो गया, होने कोई भी काम हो जाए, अगर आप खाना भी खा लो, खाना खाने के बाद क्या आती है? सीधी सी डकार आती है, याद रखना। तो 9वां मंच विश्व मंच जल मंच कहाँ हुआ था? डकार में। और डकार कहाँ है? तो ये एक देश आता है जिसका नाम है सेनेगल। कहाँ है? सेनेगल। जब चीज़ गल जाती है तभी तो डकार आती है, जब खाना गल जाता है तभी तो डकार आती है। फिर ऊपर क्या पीना होता है हमें? पानी पीना होता है, जल पीना होता है, याद रखना यूँ। ठीक है, तो जल 9वां, डकार, सेनेगल। और 10वां कहाँ हुआ? बाली आपकी इंडोनेशिया में। बाली इंडोनेशिया में हुआ, जरूर याद रखना इसका। ठीक है, अच्छा इसकी कई बार क्या है एग्जाम में कल को थीम ना आ जाए तो मैं यहाँ थीम लिख देता हूँ आपको, आप अपनी कॉपी में लिख लेना इसको। ठीक है, तो देखो ये रही थीम आपकी, वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, ये इसकी थीम थी,
ये इसकी 10वें संस्करण की थीम थी, वाटर फॉर शेड प्रॉस्पेरिटी। ये आएगी नहीं, लेकिन विशेष तौर पर याद रखना है, कल को किस्मत में हो, ऐसी हो खराब हो, आ ही जाए, तो इसीलिए मैं अपनी तरफ से आपको ये बता के रहूँगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच की यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? ये लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। विश्व आर्थिक मंच पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बता दीजिए। 33वां, 39वां, 54वां या 56वां? आंसर दे, अपना आंसर दे इसका। चलिए, इसका आंसर होगा 39वां। कौन सा? 39वां। अच्छा, ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच, आप जानते हो विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। अच्छा, इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है? तो वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, WEF। अच्छा, WEF की स्थापना कब हुई थी? तो WEF की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1971 में, 1971 में, 1971 में आपकी WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना हुई थी। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी शीतकालीन बैठक। कई बार पूछा जाता है कि शीतकालीन बैठक कब होती है, कहाँ होती है? तो याद रखना, इसकी शीतकालीन बैठक होती है दावोस में, और दावोस बोले तो स्विट्जरलैंड में है। शीतकालीन बैठक, ये जरूर याद रखना, शीतकालीन बैठक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की शीतकालीन बैठक कहाँ होती है? दावोस में होती है, याद रखना। अच्छा, अगला बात करें, अगली चीज़ क्या है? तो देखो, एक है 54वां, तो याद रखना ये 54 मतलब विश्व आर्थिक मंच के पर्यटन विकास सूचकांक में गत वर्ष मतलब 2023 में इसका स्थान कौन सा था? 54वां स्थान था। कौन सा स्थान था? 54वां स्थान था, ये जरूर याद रखना, ठीक है। अच्छा, पहली रैंक किसकी मिली? पहली रैंक किसको दी गई? पहली रैंक इसमें किसको मिली? तो फर्स्ट रैंक याद रखना, फर्स्ट रैंक मिली थी अमेरिका को, USA को, अमेरिका को। अच्छा, और सेकंड रैंक किसको मिली? सेकंड रैंक आई है आपकी स्पेन की। किसकी आई है? स्पेन को सेकंड रैंक मिली है, इसमें स्पेन को सेकंड रैंक मिली है। अच्छा, थर्ड रैंक आपके लिए 3 रैंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहती है, तो आपकी भारत की और टॉप 3 याद रहनी चाहिए आपको। तो थर्ड रैंक किसको आई? जापान को मिली है थर्ड रैंक, ये जरूर याद रखना, ठीक है। विश्व आर्थिक पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को स्थान मिला है 39वां। गत वर्ष कौन सा था? ये था 54वां, मतलब ग्रोथ हुई है अभी अपने, ठीक है। अच्छा, पहला स्थान USA का, दूसरा स्पेन का, और थर्ड किसका है? जापान को थर्ड स्थान। देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? चौथा क्वेश्चन है, भारत सरकार के प्रोजेक्ट ईशान किससे संबंध रखता है? प्रोजेक्ट ईशान का किससे संबंध है? तो ये अब देखिए, फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए, ये जैसे आपका भारत है, भारत में भी क्या सिचुएशन है, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, जैसे ये आपका क्षेत्र आ गया बड़ा सा भारत का, ठीक है। अच्छा, भारत की बात करें तो भारत में क्या है कि जो एरोप्लेन्स वगैरह होती है, इनको कंट्रोल 4 जगहों से होता है। एक तो आपका मुंबई, एक जगह होती है आपकी दिल्ली से, एक आती है कलकत्ता से, और एक आता है चेन्नई से। मतलब जो महानगर है वहाँ से आपके पूरे एरो स्पेस को संभाला जाता है। मतलब 4 जगहों से संभाला जाता है भारत के, मतलब एयर इंडिया को 4 जगहों से संभाला जाता है। अब क्या है, भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार क्या कर रही है? एक प्रोजेक्ट लेके आई है, ईशान प्रोजेक्ट, ईशान लेके आई है। इसके थ्रू क्या किया जाएगा? अब इसके थ्रू ये किया जाएगा कि भारत को एक ही जगह से क्या होगा कि पूरे हवाई क्षेत्र को संभाला जाएगा। और ये क्षेत्र है बीच में, चारों के बीच में नागपुर जगह आती है महाराष्ट्र की, वहाँ से इसको संभालने के बात की जा रही है। इसीलिए अब क्या किया जा रहा है, भारत सरकार के द्वारा एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र स्थापित किया जाएगा। एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र स्थापित किए जाने के प्रोग्राम किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, और देखिए, एक राष्ट्र एक पहचान, आप जानते हो पहचान आपके राष्ट्र आधार कार्ड से संबंध रखता है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, ये आपका राशन कार्ड कहीं से भी आप कुछ भी परचेज कर सकते हो, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। एक राष्ट्र एक चुनाव, मतलब सिंपल सी बात है, अभी ये योजना चल रही है, और एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए एक समिति बनी है, जिसके अध्यक्ष कौन है? गत वर्ष जो मतलब पिछले साल आपके द्रौपदी मुर्मू से पहले जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, ये क्या है, ये इस एक राष्ट्र एक चुनाव की समिति के अध्यक्ष है, ठीक है। तो ये भी जरूर याद रखना आप, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना। प्रोजेक्ट ईशान का संबंध किससे है? एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र से संबंध रखता है आपका प्रोजेक्ट ईशान। चलिए अगले क्वेश्चन पर। 5वां और अंतिम क्वेश्चन है कि अमेरिका की ATD बेस्ट अवार्ड 2024 से किसे नामित किया गया है? ऑप्शन है आपके पास में, ONGC, NTPC, BPCL या सभी। आप आंसर दें इसका, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके आंसर का। आप खुद दिया करो, पहले आप देख लिया करो, गलत होने दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, गलत
ही तो होगा, और तो क्या होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, और तो कुछ नहीं होगा ना, बस कोशिश किया करो, ठीक है। अच्छा बता देता हूँ, इसका आंसर होगा आपका कौन सा, NTPC, ठीक है, एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट में एक तरीके से क्या किया गया है, ATD का फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट, एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट। इसमें NTPC को कौन सा स्थान मिला है, NTPC को तीसरा स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है, तीसरा स्थान मिला है। ये लीजिए 5 क्वेश्चन हो गए। आज अब हम चलते हैं अपनी टॉप हेडलाइंस क्या है, आज की टॉप हेडलाइंस पर चलते हैं। आइए आपके आज की हेडलाइन, टॉप हेडलाइन थोड़ा कलरफुल लेके आया हूँ आपके लिए भी। देखो, अलेक्जेंडर ज़वेरेव और इगा स्विएटेक ने वर्ष 2024 का इटालियन ओपन खिताब जीता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, आपके लिए। इससे भी इंपॉर्टेंट अगला अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प्रदीप नटराजन IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में चुने गए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट। आपकी टॉप हेडलाइंस तो आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिलेगी। आप चाहे आराम से जब एग्जाम हो तब देख लेना चाहिए इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये जरूर याद रखना, IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक किसे बनाया गया है, ये बनाया गया है प्रदीप नटराजन को। किसको, प्रदीप नटराजन को बनाया गया है। अच्छा देखिए अगला, देखिए झारखंड की एक 16 साल की एक बच्ची है जिसका नाम है काम्या। काम्या ने क्या किया है, सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया। ले लो, मतलब उम्र को भी मात दे दिया इन्होंने, माउंट एवरेस्ट तक को फतेह कर दिया 16 साल की उम्र में, महज 16 साल की उम्र में। काम्या नाम है इनका, ठीक है, और ये झारखंड की। अगले देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला आपकी टॉप हेडलाइंस क्या कहती है कि द्रौपदी अपने मुर्मू जी, मतलब जो राष्ट्रपति महोदया है, अपनी राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट, नाम है इनका डॉक्टर KS राजन्ना, KS राजन्ना, जरूर याद रखना, इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया है। पद्म विभूषण से नवाजा गया है KS राजन्ना को, जरूर याद रखना। आप जानते हो कि भारत में 4 अवार्ड मुख्यतः रखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड आता है आपका कौन सा, भारत रत्न। कौन सा, भारत रत्न अवार्ड आता है, सबसे ऊपर से ऊपर टॉप यही रखता है। उसके बाद अगर पूछ ले कभी एग्जाम में ऐसा पूछ ले कि और कौन कौन से अवार्ड है, तो देखो एक आता है, आप जानते हो पद्म से स्टार्ट होता है अपने अवार्ड सर्वोच्च में। देखो एक पहले आता है पद्मश्री, कौन सा, पद्मश्री। उसके बाद आता है पद्म भूषण, और उसके बाद आता है पद्म विभूषण। अब देखिए जैसे जैसे शब्द बढ़ते जा रहे हैं अवार्ड भी बढ़ रहा है। भारत रत्न अपना टॉप पर है, ये याद रखना, भारत रत्न अपना अवार्ड टॉप पर है। उसके बाद जैसे जैसे नाम बढ़ रहा है, देखो पद्मश्री, श्री से बड़ा भूषण और भूषण से बड़ा विभूषण, तो याद रखना जैसे जैसे नाम बढ़ रहा है अवार्ड भी बढ़ता जा रहा है। पद्मश्री के बाद भूषण के बाद में आपका विभूषण, जरूर याद रखना। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या किया है कि अभी हाल ही में एक सोशल एक्टिविस्ट है अपने डॉक्टर KS राजन्ना, इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया है। अगला बात करें, नौसैनिक प्रमुख, भारतीय नौसैनिक प्रमुख चीफ ऑफ पर्सनल किसे नियुक्त किया गया है, उनका नाम है संजय भल्ला। क्या नाम आता है, संजय भल्ला को नियुक्त किया गया है। अच्छा अगला देखिए, अगला कहता है आर शंकर रमन को L&T ग्रुप का नया अध्यक्ष, मतलब लार्सन एंड टूबो कंपनी का अध्यक्ष बनाया गया है। याद रखना, ये आज की टॉप हेडलाइंस आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछा जाए कि सबसे बेस्ट कौन सा क्वेश्चन बनेगा, तो आपके लिए ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में बिल्कुल आएगा, आपके एग्जाम में। KS राजन्ना, याद रखना इस क्वेश्चन को, KS राजन्ना, ठीक है। अच्छा चलिए, अब अपने क्या करते हैं कि जैसे मैं आप एक घोषणा करने जा रहा हूँ, अपने क्या करते हैं, एक काम करते हैं, जैसे ही अपनी 10 दिन की क्लास हो जाएगी, 10 दिन की क्लास के बाद अपने क्या करेंगे, वापस से रिवीजन रखेंगे। 10 दिन हो गए, रिवीजन करो, 10 दिन आगे रिवीजन करो। तो एक दिन की क्लास हम क्या करेंगे, जैसे ही 10वीं क्लास आई, 11वीं क्लास आपके सामने जितने भी आज तक के क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, चाहे आपकी टॉप हेडलाइंस के हैं, चाहे वो है, अपने क्या करेंगे, एक बार रिवाइज कर देंगे सबको, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, 11वें दिन हम क्या करेंगे, एक टेस्ट और देख लेंगे ऑनलाइन, अपने यूट्यूब पे एक टेस्ट चलाएंगे, ताकि इससे क्या हो, आपकी करंट अफेयर्स में बार बार क्या हो, प्रोग्रेस मिले, ठीक है। तो अपने ऐसे चलेंगे, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही है आज, बाकी मिलते हैं आपके साथ अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में।
तब तक जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।